में 27 साल बाद एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है, वहीं आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। और बात करें कांग्रेस पार्टी की तो उनका तो नामो निशान ही मिट गया। तो आइए करते हैं इस दिलचस्प चुनाव के नतीजे का विश्लेषण और जानते हैं कि कौन होगा दिल्ली का अगला राजा। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। अरे ये तो अब रहेगी। बात करते हैं चुनाव की, तो चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं था, बल्कि जनता का एक कड़ा संदेश था कि अब झूठे वादे और मुफ्त की राजनीति नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी को सिर्फ हार नहीं मिली, बल्कि उसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ही खत्म हो गई। वो पार्टी जो खुद को ईमानदार और भ्रष्टाचारी विरोधी राजनीति की मिसाल बताती थी, अब उस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनके सबसे करीबी साथी मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मॉडल के रचयिता सत्येंद्र जैन और कई बड़े नेता अपनी अपनी सीट तक नहीं बचा सके। अरविंद केजरीवाल जो 2013 में सीएम शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली की राजनीति के हीरो बने थे, इस बार प्रवेश वर्मा के हाथों मात खा गए। मनीष सिसोदिया जिनका शिक्षा मॉडल को आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था, वो भी उनके चुनाव में ढेर हो गए। सत्येंद्र जैन जिनके हेल्थ मॉडल को हवाला खुद केजरीवाल हर मंच पर देते थे, वे अब जेल में स्वास्थ्य सुधार रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में 12 साल बिताए, लेकिन इस चुनाव में जनता ने साफ कर दिया कि अब वे बदलाव चाहते हैं। पार्टी न सिर्फ चुनाव हारी, बल्कि उसका का पूरा नेतृत्व भी खत्म हो गया। सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नेता भी हार गए। हालांकि अतिशी किसी तरह हारते हारते चुनाव जीत गए, इसलिए अपनी जीत का इतना जश्न मना। अब सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी हारी क्यों? क्योंकि यह पार्टी भ्रष्टाचार के जिस मॉडल को खत्म करने के लिए बनी थी, वह मॉडल खुद अपनाने लगी। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। क्या बात कर रहे हैं? आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप। पक्का पक्का सबके सामने। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बस हवा निकल गई। ये तो लेने के देने पड़ गए। जब इस पार्टी का गठन हुआ तब इसका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना था, लेकिन समय के साथ यह खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई। शराब घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाले के आरोप लगे और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की छवि ईमानदार पार्टी से बदलकर भ्रष्टाचार के पर्याय में बदल गई। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त वापसी की। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 27 साल बाद सत्ता में लौटकर 48 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी ने जनता को ये भरोसा दिलाया कि अब दिल्ली में असली विकास होगा, न कि सिर्फ वादों की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत के बाद कहा कि पीपल पावर इज सुप्रीम, यानी जनता ने ये दिखा दिया कि वह झूठे वादों के पीछे नहीं भागी, बल्कि विकास को ही प्राथमिकता दी। इस जीत का श्रेय बीजेपी के मजबूत संगठन, मोदी फैक्टर और जनता के बीच उनके भरोसे को जाता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जिसे इस चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली। 2015 में 0 सीट, 2020 में 0 सीट और 2025 में फिर से 0। कांग्रेस अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मिथक बन चुकी है। हालांकि कांग्रेस इस बार थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर पाई, उसका वोट शेयर बढ़ा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक सीटों की संख्या ना बढ़े। ये वही कांग्रेस है जिसका वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने हड़प कर अपनी सत्ता बनाई, लेकिन अब वही वोट बैंक बट रहा है और आपको डुबो रहा। इस चुनाव से एक बात साफ हो गई कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां नहीं। आम आदमी पार्टी ने जनता के भरोसे को तोड़ा और इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। बीजेपी को जनता ने भरोसा दिया, कांग्रेस को सहानुभूति और आम आदमी पार्टी को एक कड़ा सबक। अब देखना यह है कि बीजेपी दिल्ली में अपनी सत्ता कैसे संभालती है और किसको मुख्यमंत्री बनाती है। बीजेपी के पास कई बड़े मजबूत नेता हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान अभी तक किसी एक नाम पर मुहर नहीं लगा पाई। बीजेपी अपने सीएम चेहरे पर गहन मंथन कर रही है, लेकिन इतना तय है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे दिल्ली के मतदाताओं को यह साबित करना होगा कि बीजेपी सिर्फ जीतने के लिए नहीं आई है, बल्कि सच में बदलाव लाने के लिए आई है। अब देखना यह है कि दिल्ली का ताज किसके सर सजता है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया। मैं सलोनी विदा लेती हूं। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए।